स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। आज हम बात करेंगे कोरोना काल के दौरान जो लोग वायरस के खिलाफ मुट्ठियां तान कर खड़े रहे और उन्होंने कोरोना के योद्धाओं के रूप में काम किया। यूँ तो सामाजिक संस्था चौपाल जो है वो समाज में हाशिए पर खड़े लोगों, महिलाओं खास तौर पर, और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करती है। और जो उनका कॉन्सेप्ट है वो है लघु ऋण दे करके उनके व्यवसाय को चलाना। और ये संस्था अपने आप में एक सफलतम अभियान माना जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान चौपाल के हर कार्यकर्ता ने एक ऐसा अभियान चलाया जिससे न केवल प्रवासी श्रमिकों, बेरोजगार हुए मजदूरों की पीड़ा को कम किया जा सका। इस संबंध में चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं कमलजीत जी, जो अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख है स्वदेशी जागरण मंच के, और उनकी भूमिका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो कमलजीत जी, चौपाल का जो अभियान चला, चौपाल के योद्धा हर मोड़ पर, हर चौराहे पर दिनों रात जुटे रहे, तो ये काम इतना बड़ा था कि अपने आप में एक बेमिसाल काम है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? चौपाल की जो भूमिका है इसकी एब्रीविएशन से स्पष्ट हो जाती है जी। सेंटर फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडलेस पुअर। तो ये जो एक भावना है मन की, जिनके पास जगह नहीं है, गरीबी है, संसाधन नहीं है, उन सबको समान धरातल पे ला करके खड़ा करना, अवसर देना समाज में साथ चलने के, बढ़ने के, इसके लिए चौपाल पहले दिन से प्रतिबद्ध है। और उस नाते से अभी ये जो विशेष परिस्थिति बनी तो स्वाभाविक है, उसमें ये कर्तव्य बनता ही है कि भी ऐसे सब लोगों को जिनका व्यवसाय छूट गया जी, जिनको अब लॉकडाउन के अंदर कहीं काम पे नहीं जा सकते, ऐसे सब लोगों को किस प्रकार से आजीविका और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए दोबारा रास्ते निकाले जाएं। तो उस नाते से चौपाल पहले दिन से लगी। जिन लोगों के राशन कार्ड थे उनको कुछ सरकार ने भी देने का तय किया, लेकिन ऐसी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो उनके राशन कार्ड बनवाने में जितेंद्र महाजन जी ने एक विशेष अभियान लिया, उनको जोड़ करके और ऑनलाइन भी फार्म भरवा करके उनको राशन दिलवाने का एक बड़ा महती। हाँ, मैंने देखा कि सुबह शाम भोजन वितरण का कार्यक्रम भी बहुत सारे स्थानों पर किया गया। हाँ, तो उनके लिए पका हुआ भोजन, कच्चा राशन और सब प्रकार से उनको जोड़ करके और सैनिटाइजेशन और दूरी का ध्यान में रखते हुए ऐसे सब लोगों को सतत पहली आवश्यकता ये थी कि भी कम से कम न्यूनतम 3 टाइम का, 2 टाइम का भोजन उनको मिले। इसकी व्यवस्था चौपाल ने करी। और फिर अब उससे आगे बढ़ा जाए। एक समय ऐसा है कि भी अब इनको कुछ काम धंधे कैसे चाहिए, जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ है तो उसमें कुछ रेडी के माध्यम से वो काम कर सके और रेडी लगाने के लिए उनको कुछ ऋण दिया जा सके। तो ये एक योजना सरकार की भी आई है, लेकिन चौपाल ने उससे पहले ही ऐसा मन बना रखा था और लगभग 150 लोगों की सूची ऐसी ये अंतिम हो गई है जिनको और ऋण के माध्यम से फल सब्जी के लिए रेडी का और ऋण दिया जाएगा, उनको खड़े होने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। लक्ष्य 500 से अधिक संख्या का है जी। इस दृष्टि से ये काम अभी तुरंत का चल रहा है। और परिस्थिति जो बनी है बड़ी अलग प्रकार की है, उसमें से सारी दुनिया को थोड़ा हिलना पड़ा है। चाइना का व्यवहार स्पष्ट हुआ है और पश्चिमी जगत जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं उनकी भी सारी अर्थव्यवस्था हिली है। पहले लाइफ या लाइवलीहुड कौन सी चीज़ संभालनी चाहिए, तो भारत ने पहले लाइफ संभालने का निर्णय लिया। तो उस नाते से ये स्वभाव है, तो पहले भोजन की व्यवस्था चौपाल ने करी और उसके बाद फिर अब लाइवलीहुड की बात है तो उसकी भी चिंता शुरू करी है जी। और भारत का जैसे जीवन है तो प्रकृति से जुड़े हुए हम लोग जीते हैं। हम सामान्यतः शाकाहारी हैं जी, या जहाँ नहीं शाकाहार की उपलब्धता वहीं केवल मछली इत्यादि अन्य मांसाहार चलता है।
तो उस नाते से हमने प्रकृति के पुजारी हैं, हम तुलसी का और इस प्रकार के नीम का, काढ़ों का हम ये सब उपयोग करते हैं। अंग्रेज जो हमें चाय दे गए थे उसको भी हमने काढ़े में बदल दिया, और हमारी जितनी प्रकार की सब्जियां बनती हैं, कढ़ी बनती हैं, उनके अंदर भी ये सब मसाले डाले जाते हैं, जिसके कारण से जैसा असर कोरोना का बाकी सब दुनिया में पड़ा वैसा असर यहाँ पर नहीं हुआ। फिर हम मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, तो जहाँ कुनीन जिन लोगों ने लिया उनको भी इसका असर कम हुआ है। तो कपिल जी, आप ये मानते हैं कि जो हमारी प्राचीन जीवन पद्धति थी जी, जिस तरह से हम पुराने हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में शायद हम कहीं बहुत आगे निकल गए और हमने अपनी परंपरागत जो उत्पाद थे उनको हमने छोड़ दिया या उनको काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर दिया। अब लोग फिर दोबारा से फिर पुरानी जीवन पद्धति को अपना रहे हैं, और ये भारत के लिए और भारत के संस्कारों के लिए बहुत अच्छी बात सामने आई। जो हमने शोध किए, हमने जो उपलब्धियां करी वो कुछ सामान्य है, और हमारी उपलब्धियां सामान्य नहीं थे। हमारे भवन निर्माण कला है, हमारी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, योग है, सब चीज़ों में हमारे लोगों ने भी शोध किया है। जीभ के अंदर लाखों कोशिकाएं रहती हैं, टेस्ट बड्स जिनको बोलते हैं, जो नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा ये बताती हैं। तो ऐसे में कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है, ये हमारे पुरखों ने हमें बताया। और भारत क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो सारी दुनिया को हमने बताया कि कौन सी चीज़ जीवन के लिए उपयोगी है, कौन सी चीज़ नहीं है। ये सब हमने शोध किया। संगीत के स्वर हमने बताए, उसके राग हमने निकाले, ये सब हमने किया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो गया कि जिन्होंने जहाज़ बनाया, जिन्होंने मोबाइल बनाया, जिन्होंने लैपटॉप बनाया, शायद वही अधिक सक्रिय। और हमने देखा इस कोरोना काल के अंदर उनका वो विज्ञान काम नहीं आया जी, और वो उनको अधिक नुकसान हुआ, जीवन का भी, माल का भी, दोनों प्रकार का नुकसान उनको। तो दर्शकों, कपिल जी ने संदेश दिया है कि अगर हमें कोरोना वायरस से निपटना है, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा। और ख़ास तौर पर हमारी जो प्राचीन काल की जीवन पद्धति थी, हमारे नैतिक मूल्य थे, संस्कार थे, अध्यात्म था, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। तो दर्शकों, चौपाल की गतिविधियों जो कोरोना काल के दौरान हुई, कहीं मास्क बांटे गए, कहीं सैनिटाइज़र बांटे गए, कहीं भोजन बांटा गया, कहीं राशन सामग्री बांटी गई। आइए देखते हैं चौपाल के योद्धाओं द्वारा किए गए कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। संत